तो देखिए दोस्तों, आज हम करेंगे कक्षा 10वीं की वर्कशीट संख्या है ये आपकी वर्कशीट संख्या है 38, जो 30 सितंबर को आपके पास आ गई थी, आने वाली है। इसमें मेन है ऊंचाई एवं दूरी और शब्दावली। यानी शब्दावली का मतलब है ऊंचाई और दूरी से रिलेटेड आपके संबंधित आपके सवाल होंगे। शब्दावली शब्दों वाले सवाल होंगे, ठीक है। तो इसमें देखिए, याद कीजिए संलग्न चित्र में कौन बी की सम्मुख भुजा क्या है। तो बताइए दोस्तों, बी की सम्मुख भुजा क्या आ जाएगी? AC हो जाएगी, ठीक है। ये आप यहाँ पे लिख भी सकते हो, बी की सम्मुख भुजा क्या हो जाएगी? AC हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों, इसने संलग्न चित्र में इसमें देखिए ध्यान से, यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, कौन बी की सम्मुख भुजा, बी के सामने की भुजा तो AC है, तो क्या हो जाएगी? बी के सामने की भुजा AC आ जाएगा उसमें, यहाँ पे लिख देना AC। और कौन सी की संलग्न भुजा, यानी कौन सी के साथ की भुजा, ये तो सामने की हो गई ये वाली, तो साथ की कौन सी हो जाएगी? इसकी BC हो जाएगी। ये कौन सी है ना, तो इसके साथ की भुजा ये कहलाएगी आपकी, ये वाली, ठीक है। तो कौन सी की सम्मुख भुजा क्या हो जाएगी? सामने की भुजा, ये आपकी क्या हो जाएगी? AB हो जाएगी। तो इसके सामने कौन सी है? AB है। ध्यान रखना, इसको कर लेना आप अच्छे से। तो जितने भी सवाल आपके होंगे वो दैनिक जीवन से संबंधित होंगे। तो दैनिक जीवन में समकोण त्रिभुज के कुछ उदाहरण दे रखे इसने। पहला इसने दे रखा है आपका CD वाला दे रखा है पहला, ये देखो CD वाला दे रखा है इधर। दूसरा इसने दे रखा है आपका कोई वृक्ष दिया हुआ पेड़, तो वो भी आपका समकोण बनाता है। और अगर नदी में कोई दो नाव चल रही है, यहाँ पे देखिए, तो ये भी क्या बनाती है? इससे समकोण बनाती है। और ये लाइट हाउस दिया हुआ इधर, लाइट हाउस से कोई जहाज़ है, तो वो भी क्या बनाएगा? समकोण बनाएगा, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसमें उन्नयन कोण और अवनमन कोण के बारे में बता रखा है, ठीक है। उन्नयन कोण क्या होता है? जब कोई व्यक्ति ऊपर की ओर किसी वस्तु को देखता है, तब दृष्टि रेखा तथा अक्षैतिज के मध्य बनने वाले कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। यह जब हम नीचे से ऊपर की ओर देखेंगे, अतः ऊपर की ओर देखने पर उन्नयन कोण बनता है। ऊपर की ओर देखने पर कौन सा कोण बनेगा? उन्नयन कोण। इस कोण को अक्षैतिज रेखा के ऊपर मापा जाता है। व्यक्ति को प्रेक्षक कहा जाता है। व्यक्ति कहा जाता है प्रेक्षक, यानी देखने वाला। तो ये आपका हो गया। और जब कोई ये उन्नयन कोण हो गया, तो ध्यान रखना उन्नयन कोण कहाँ पे होगा? हमेशा नीचे होगा। नीचे से व्यक्ति ऊपर की ओर देख रहा है, ठीक है। और यहाँ पे अवनम कोण होता है ऊपर से नीचे की ओर। जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु को नीचे की ओर देखता है, तो दृष्टि रेखा तथा क्षैतिज, ये क्षैतिज है आपका, और दृष्टि रेखा तथा क्षैतिज के मध्य बनने वाले कोण को अवनम कोण कहते हैं। तो ये वाला कोण आपका क्या कहलाएगा? अवनम कोण कहलाएगा, ध्यान रखना। और नीचे की ओर देखने पर अवनम कोण बनता है। नीचे की ओर देखेंगे ऊपर से, जैसे छत पे खड़े हो हम, जब नीचे की ओर देखें तो अवनम हो गया। लेकिन जब नीचे खड़े हो, किसी गली में खड़े हो और हम ऊपर की तरफ देख रहे हो, तो क्या बनेगा? उन्नयन बनेगा, ठीक है। और जब अवनम दे रखा हो, तो उससे हम उन्नयन भी निकाल सकते हैं। दोनों इक्वल होते हैं एक दूसरे के, ठीक है। तो ये आपका उन्नयन हो जाएगा। ईजी है। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें कुछ पॉइंट दे रखे हैं आपको इधर, ये पॉइंट आप पढ़ लो अच्छे से। पहला पॉइंट है आपका, सबसे पहले प्रश्नानुसार चित्र बनाएं। चित्र में जैसे भी बोल रहा वह चित्र बनाना है। ऊंचाई और दूरी पर आधारित प्रश्नों को कैसे हल करेंगे, ये है। दूसरा क्या है? दूसरा देखिए, दूसरा है आपका, दूसरे में क्या करना है? चित्र पर कोण तथा बिंदु तथा माप अंकित कीजिए। कोण, बिंदु और माप अंकित करनी है। तीसरा आपका, अज्ञात माप को जानने के लिए अपेक्षित अनुपात तथा साइन कोस tan का प्रयोग का हल करें। अज्ञात माप को जानने के, जो आपको दी नहीं गई है और जिसकी हेल्प से आपको क्वेश्चन करना है, वो चीज़ निकालिए आप। ये कहने का मतलब ये है। तो ये वाले क्वेश्चन आपके हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। चलिए आपको कॉपी पेन पे करवा देते हैं। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, तो पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि
आपको क्या करना है, उन्नन कोण और अवनम कोण के बीच 2 अंतर लिखने हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो उन्नन कोण और अवनम कोण के बीच, तो देखिए 2 अंतर लिख लेते हैं। यहाँ पे लिख लो उन्नन कोण और यहाँ पे लिख लो आपका अवनम कोण। ठीक है, तो ये कोण क्या है, ऊपर की ओर, मैं एक बार लिख ही लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों, आपका समय बच जाएगा, मैंने लिख लिया है। उन्नन कोण जो है ऐसे बनता है उन्नन कोण। ठीक है, ये उन्नन कोण आपका, ये आपका अक्षैतिज होता है, सीधी रेखा वो अक्षैतिज बोलते हैं। तो ये उन्नन कोण है। तो पहली बात, जब ऊपर की ओर देखोगे ना, यहाँ खड़ा होगा प्रेक्षक, ठीक है, तो ऊपर की ओर देखोगे तब बनेगा। तो पहला काम तो ये है, ये नीचे की ओर बनता है, यानी ये अक्षैतिज रेखा है, ये अगर अक्षैतिज रेखा तो नीचे की ओर बनेगा, ये बनेगा आपका अवनम। ठीक है, तो ये अवनम कोण बनेगा। यहाँ पे क्या होगा, दर्शक होगा, हाथ ही बना देते हैं लोग। ठीक है, यहाँ पे दर्शक होगा, नीचे की ओर देखेगा तब बनेगा। तो ठीक है, दूसरा अंतर है अक्षैतिज से ऊपर बनता है। ये तो ऊपर बन गया, देखो ऊपर बन गया ना, अक्षैतिज है, इससे ऊपर बन गया, ये यहाँ बन गया। ये नीचे की ओर बनता है, ये अक्षैतिज है तो नीचे की ओर बनेगा ये। ठीक है, तो 2 अंतर हो गए इसके, बहुत ही आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, ऊपर दिए गए उदाहरण 3 के चित्र में जहाज एवं मीनार के बीच बने कोण का नाम लिखिए। ऊपर कोई चित्र दे रखा है, उदाहरण 3 में जहाज और मीनार के बीच जो कोण बना है उस कोण का नाम लिखना है। देखिए कौन सा है, देख लेते हैं। ये रहा, ये उदाहरण 3 है, थोड़ा जूम कर लेते हैं। तो मैं बना भी देता हूँ। देखिए, ये मान लिया आपकी मीनार है, ठीक है, और ये यहाँ पे कोई जहाज है आपका, और इनके बीच जो कोण बन रहा है, ठीक है, यहाँ पे ये 90 डिग्री हो गया। तो इनके बीच जो कोण बन रहा है वो कौन सा कोण बनेगा, ये पूछ रहा है ये। तो ध्यान रखना, इसमें पढ़ना पड़ेगा कि परिवेशक कहाँ पे है, यहाँ पे है या यहाँ पे है, ये देखना पड़ेगा हमें। देखिए, तो मैं मान से समुद्र जो अधिक इस स्थिति में वस्तुओं के मध्य है, तो इसने कुछ नहीं दे रखा है। तो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये ऐसे दिखाई दे रहा है आपको या ऐसे दिखाई दे रहा है। तो आपको कैसे दिखाई दे रहा है, ये ऐसे, यानी ये क्या बना रहा है आपका, उन्नन कोण बना रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, उन्नन कोण। ऐसे तो है नहीं ना, अक्षैतिज, ये अक्षैतिज होगी इसकी, और ये ऊपर की ओर देखने पे बनता है। ठीक है, तो उन्नन कोण आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। 3 तो पूरा क्वेश्चन ही दे रखा, पढ़ लो इसको एक बार। निम्न कथन के लिए नामांकित चित्र बनाइए। चित्र बनाना भाई, बस चित्र बनाना, केवल चित्र बनाना है। देखिए, चित्र बनाना जिसको आ गया ना, वो क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकता है। तो सबसे बड़ा यही काम होता है कि चित्र कैसे बनाएं। तो चलो पढ़ लेते हैं पहले। समुद्र तल से 65 मीटर ऊपर, समुद्र तल से 65 मीटर ऊपर स्थित बिंदु से बादल का उन्नन कोण, यानी 65 मीटर ऊपर है स्थित बिंदु से बादल का उन्नन कोण बी है, यानी बीटा है, तथा समुद्र में बादल की परछाई का अवनम कोण अल्फा है। तो बादल की कुल ऊंचाई 518 मीटर है। इसका चित्र में बनाना है। देखिए, तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 आपका आ गया है। 3 में क्या कहा हमने पढ़ लिया 3 को। अब देखिए 3 में करना क्या है, समुद्र तल से 65 मीटर ऊपर, तो समुद्र मान लेते हैं ये आपका। देखिए, ये आपका समुद्र है, ये समुद्र तल है, ठीक है। समुद्र तल से 65 मीटर ऊपर स्थित बिंदु से, 65 मीटर ऊपर कोई बिंदु है, बिंदु क्या होगा, पहाड़ पे ही होगा। तो ये मान लो यहाँ पे 65 मीटर है, यहाँ से मान लेते हैं, ठीक है। ये कितना है, 65 मीटर पर एक बिंदु हो गया, कुछ मान लो इसको ABC। अब इस बिंदु से बादल का उन्नन कोण, उन्नन कोण आपको पता ही ऊपर की ओर होता है। ये मान लिया बादल है, ठीक है। तो बादल का उन्नन कोण, इसका ये पॉइंट मान लेते हैं। तो ये वाला कोण कितना दिया आपको, अब ये क्या हो जाएगी, इसकी एक्सैतिज ये हो जाएगी, ध्यान रखना। ये वाला कोण कितना दिया है,
बीटा दिया है, तो ये बीटा हो गया। फिर क्या बोल रहा है, समुद्र में बादल की परछाई का अवनम कोण अल्फा है और बादल की ऊंचाई कितनी है 518। तो ये ऊंचाई का मतलब है समुद्र तल से ऊंचाई, ये कितनी है आपकी, ये वाली दी है 518 मीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब बोल रहा है बादल की परछाई का अवनम कोण कितना है अल्फा। तो यहाँ पे मान लिया कोई बादल की परछाई है समुद्र में इधर, ठीक है, तो इसका जो अवनम कोण है, यहाँ पे परछाई होगी तो अवनम कोण तो ये हो जाएगा, सॉरी ये इसका क्या होगा, ये होगा ना इसका अक्षैतिज, ठीक है, ये अक्षैतिज होगा तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा, ये नहीं सॉरी ये वाला क्या कोण कितना हो जाएगा, अल्फ़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। कुछ भी नहीं करना, समुद्र तल लो, 65 मीटर ऊपर बिंदु लो, बिंदु से उन्नयन कोण बादल का बीटा है, ऐसे ही बादल का अपनी परछाई के साथ अवनम कोण कितना है, अल्फ़ा है। ठीक है, चित्र आपका कैसे बन सकता है, कोई इस साइड बिंदु ले सकता है, कोई ये ना भी बनाए, तो ये चित्र अलग अलग हो सकता है, सेम नहीं होगा, थोड़ा बहुत अलग अलग होगा, लेकिन बाकी सब कुछ ऐसे ही बनेगा। अवनम कोण ऐसा बनना चाहिए आपका, उन्नयन कोण ऐसा बनना चाहिए। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। मुझे लगता है आज वीडियो अच्छी लगी होगी आपको, और वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। जल्दी ही हम आपको अगली वृक्ष की वीडियो भी अपलोड करवाएंगे, तो हमारे चैनल के साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय फ्रेंड्स।